जय संविधान। जय संविधान। अमिताभ जी, मैं तो अपने को सनातनी कहता हूं, आप तो विश्वास नहीं करते। आप तो जी, जी। मतलब भगवान में भी शायद विश्वास नहीं करते, नास्तिक हैं। और आप जी, जी। यथार्थवाद में और मानववाद में विश्वास करते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म में जो मैं मानता हूं, देखिए, हम तो दो तीन परंपराएं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। एक तो पिता पुत्र के संबंध, पति और पत्नी के संबंध, और बच्चे के गुरु से संबंध। ये मुझे प्रेरणा हमेशा से देते आए। और भगवान की कृपा से मैं अध्यापक बना। और अध्यापन में मुझे सबसे ज्यादा सुख इसलिए मिला कि मेरे को बच्चों का अपार प्यार मिला। मेरे पिताजी भी अध्यापक थे और मेरे ग्रैंडफादर भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। वो भी अध्यापन से जुड़े हुए थे। तो मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती थी कि मैं अध्यापक बनूं। और फिर मैंने पुरानी कहानियां पढ़ी थी, द्रोणाचार्य की कहानी पढ़ी थी, कृपाचार्य की कहानी पढ़ी थी, एकलव्य की कहानी पढ़ी थी। एकलव्य ने कैसे गुरु की प्रतिमा को बना के और फिर गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा मान लिया गया था। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा मुझे हमेशा से प्रेरणा देती थी। लेकिन कल जब ये अंजना ओम कश्यप जी, जो एक मास मीडिया और एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया तो मैं हिल गया, अंदर से हिल गया। मुझे लगा कि इतना ज्यादा हमारे राष्ट्र विरुद्ध, सनातन विरुद्ध, हमारी परंपरा विरुद्ध जो ये टिप्पणी की गई। जब उन्होंने कहा कि ये जो अध्यापक हैं, यूट्यूबर्स आके, और ये फिजिक्स वाला और मैथ्स वाला और केमिस्ट्री वाला, ये जो खान सर टाइप के लोग, ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बच्चों को ये प्रभावित करते हैं। पता नहीं, कोई ब्लैक बोर्ड में आके वो जो लिख लेते हैं और उसके बाद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अंजना जी को परेशानी किस बात से है। अगर इस बात से परेशानी वो करोड़ों कमा रहे हैं, तो करोड़ों तो अंजना जी आप भी कमा रही हैं। आप भी 2-2.5 करोड़ रुपए पर मंथ लेती है। अब वो मेहनत करके कमाते हैं, आप तो चलिए एयर कंडीशनड उसमें बैठती हैं स्टूडियो में। वो तो बेचारे बड़े बड़े हॉल में 2-2 हजार बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। कल मेरे खान सर का एक वीडियो देखा इसी के प्रतिकार में, जब उन्होंने बताया कि पुलिस की जो भर्ती हुई है अभी, उसमें 12,000 बच्चे उनके पढ़ाए हुए सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल। और एक हॉल के अंदर करीब 1,000 बच्चे इकट्ठा थे, वो उनको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा इस तरह के 10 हॉल हैं जिसमें 1,000 बच्चे इकट्ठा हैं और ये पुलिस फोर्स में जा रहे हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया 10-10 घंटे हम लोग पढ़ाते हैं, और बाकी अध्यापकों ने भी बताया 10-10 घंटे पढ़ाते हैं, गला छिल जाता है। और आप ये जानते ही हैं, ये यूट्यूब में हमें कोई पे नहीं करता, यूट्यूब पे करता है। और यूट्यूब तब पे करता है जब व्यूज आते हैं। अच्छा, व्यूज हम लोग पकड़ के तो ला नहीं सकते, छीन के तो ला नहीं सकते ना। तो बिल्कुल। कोई भी चैनल टीआरपी ले सकती है जबरदस्ती, ना यूट्यूबर कोई चैनल ले कर सकता है जबरदस्ती। भाई, अगर आप अच्छा तथ्य देंगे, सच्चाई बताएंगे, और उसमें बहुत ज्यादा धर्म का और गंदगी का समावेश नहीं करेंगे, तो अगर आप सच्चाई। अच्छा, अध्यापक का मामला तो अमिताभ जी आपने भी भाई पढ़े तो होंगे ही, फिर पढ़ाया भी होगा आपने कहीं ना कहीं। भाई, जब पुलिस इंस्टीट्यूट में आपने जाके पढ़ाया होगा, तो आप जानते हैं कि देखिए, स्टूडेंट की आंखों से आपको पता चल जाता है कि व्हाट यू आर सेइंग इज मेकिंग सेंस और नॉट। क्योंकि बिल्कुल। जो शिष्य है वो एक प्रकार का घुड़सवार है। वो जानता है घोड़ा चढ़ने लायक है कि नहीं। अगर उसे पता चलता है गुरु को ज्ञान है, तब तो वो दंडवत हो जाता है। और गुरु को ज्ञान नहीं है तो उसे दौड़ने नहीं देता। आपने देखा होगा, बड़े बड़े टीचर्स को कमरे से बच्चे भगा देते हैं। तो अगर इन लोगों के हजारों लाखों लोग हैं और यूट्यूब ये बनाते हैं, लोग उसको देखते हैं, निःशुल्क देखते हैं। भाई, लोग निःशुल्क देखें, लेकिन क्योंकि करोड़ों लोग देखें इसलिए यूट्यूब उनको। और यूट्यूब तो भाई विदेशी वो है, वो कोई हमारे देश की संपत्ति, तो बल्कि डॉलर आते ही है हमारे देश के अंदर, तो उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। तो मुझे लगा कि अंजना जी ने ये स्टेटमेंट दिया क्यों। फिर मुझे समझ में आया कि शायद शायद उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया, लगता है गाइडलाइन ऊपर से मिली होगी, कि भाई ये जो अध्यापक हैं, ये अध्यापक हैं जो ये यूट्यूब में वीडियो बना के डालते हैं और करोड़ों इनके फॉलोअर्स हैं, ये अपने स्टूडेंट्स का समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि पेपर लीक हो रहा है, और ये चाहते हैं कि जेंजी का और इन स्टूडेंट्स का ये अध्यापक समर्थन न करें। तो उन्होंने सीधा वार किया इन अध्यापकों पे, यूट्यूबर्स पे। उन्होंने कहा यूट्यूब वगैरह मत देखो, जाओ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की फीस दो, मुफ्त में मत देखो। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये इंटरनेट से पढ़ाई करो और घर बैठ के पढ़ाओ करो, होम वर्क फ्रॉम होम करो, और स्कूल ना जाओ, पेट्रोल बचाओ। तो इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है।
ये बल्कि मैं तो जब अध्यापक था तो मैं अपने छात्रों को प्रेरणा देता था कि भाई आज के जमाने में अगर आप यूट्यूब में भाई कोई सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने पढ़ाया, अमिताभ जी, तो विश्व जी के जितने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, अमेरिका के, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, उनको एक क्लिक में आप सुन सकते हैं और ये देख सकते हैं, फिर आपका पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। भाई आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं, तो इतने हिस्टोरियंस आज तक जितनों ने भी जो फिलॉसफी दी है उसको पढ़ के अब अपना दिमाग क्लियर कर। भाई एक टीचर तो एक ही चीज बताएगा, लेकिन यूट्यूब में तो आप 100 टीचर बिना पैसा दिए आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो टीचर्स की तरफ से प्रतिक्रिया आई, आपको पता ही होगा प्रयागराज के अंदर 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए। मैंने सारा का सारा दोष एनटीए से हटा के, सरकार से हटा के उन्होंने टीचर्स पे डाल दिया, ये टीचर दोषी है क्योंकि ये स्टूडेंट्स का समर्थन कर रहे हैं। तो इसकी बड़ी भयंकर प्रतिक्रिया हुई। तो अमिताभ जी, मैं जानना चाहता हूं, मेरा तो देखिए अध्यापक बन बहुत ज्यादा आहत हुआ, मेरी भावना आहत हुई, जैसे उन लोगों की आहत होती है मेरी भी आहत हुई। लेकिन अब मेरी आहत भावना का तो कोई चिंता करेगा नहीं, कहीं जाऊंगा कोई मेरी सुनवाई तो करेगा नहीं। तो मैंने कहा आप ही मेरे मित्र हैं, पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, तो आप ही मुझे ढांढस बंधवाएंगे और कहेंगे कि स्वामी साहब भावना आहत हुई, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। अंजना जी ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं, और जो अध्यापन का और सनातन में जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसको इस प्रकार से इन्होंने उस पर आघात किया है, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक बात आपने सही कही कि आप सनातनी हैं और मैं तो नास्तिक हूँ, मार्क्सवादी हूँ। लेकिन मैं सनातन को हटा दीजिए, लेकिन एक हमारे इंडियन फिलॉसफी की मैं बात करता हूँ। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि 3 ऋण ऐसे होते हैं, 3 कर्ज ऐसे होते हैं जिनसे आप कभी उबर नहीं सकते। 3 लोन ऐसे होते हैं जिनको आप कभी चुका नहीं सकते। एक होता है पितृ ऋण, यानी कि आपके पिता का कर्ज। एक होता है मातृ ऋण, यानी आपकी जो माँ का कर्ज है। और तीसरा होता है ये गुरु का ऋण, जो आपके टीचर का कर्ज है। तो और उसमें देखिए, जो लोग ईश्वर को मानते भी, उसमें भी शिक्षक को तो ईश्वर के समक्ष रखा जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, है ना, काको लागो पांव, है ना, कि यदि गुरु और गोविंद दोनों साक्षात आपके सामने आ जाए तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि इसमें मुझे पैर किसका छूना है। तो गुरु का दर्जा जो है वो तो गोविंद के बराबर दिया गया। और आपने सही कहा, हम लोग सभी पढ़ के आए, और बचपन में जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया था उसमें कई लोग दिवंगत हो गए, कई लोग अब बुजुर्ग हो गए। अभी भी हम लोग उनको दिल से याद करते हैं, बहुत इज्जत के साथ याद करते हैं। कभी कभार फोन पर बात होती है तो वो भी भावुक हो जाते हैं, और मैं भी भावुक हो जाता हूँ छोटी छोटी बात से, कि कभी उन्होंने मेरी कॉपी पर वेरी गुड लिख दिया था, गुड लिख दिया था, जो उस समय बहुत बचपन की बात है। क्योंकि एक समय वो आपकी कोई कॉपी पर वेरी गुड लिख देता है तो वो आपके लिए किसी नोबेल पुरस्कार से मतलब कम महत्व नहीं रखता है। ये मैं कह रहा था कि ये तो, और ये पूरी दुनिया का ये ट्रेंड है कि जो टीचर है, जो ज्ञान देता है, उसका दर्जा तो बहुत ऊपर है। अब देखिए, इसमें 2-3 बात है। पहली बात तो किन लोगों पर अंजना ओम कश्यप जी का था। ये जो ऑनलाइन वाले टीचर्स हैं, ये बेसिकली आप कह सकते हैं जो कोविड की महामारी है उस कालखंड की देन है। 2020-21 में पूरी दुनिया में कोविड की पेंडेमिक आई, वैश्विक महामारी थी। पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई, भारत में भी मची। और उस समय लॉकडाउन हो गया था, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। संयोग से तब तक टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी थी कि ऑनलाइन का जमाना आ गया था। तो ऑनलाइन क्लासों का एक भारत में एक उसकी परंपरा शुरू हो गई। और उसमें कुछ शिक्षक तो सच पूछिए आप, उनको स्टार का दर्जा मिल गया। वो सितारों की तरह चमकने लगे। कोई विकास दिव्य कीर्ति हैं, कोई अवध ओझा हैं, कोई नीतू मैडम है ना, कोई आपको पटना के ही खान सर हैं। ये लोग, मतलब इन लोग को समझिए आप, एक सितारा का दर्जा मिल गया और बहुत स्टार। जब इतनी कामयाबी मिलती है तो नेचुरल है आपकी शोहरत होगी, दौलत भी होगी, है ना, सब कुछ होगा। जब आपके मिलियंस मिलियंस व्यूज जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको डॉलर्स भी आएंगे। तो ये सब एक नई शिक्षकों का क्रॉप हुआ, और इसको मैं एक बहुत मतलब वेलकम चीज मानता हूं। इसके साथ सबसे बड़ी क्या है कि इसने डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है नॉलेज का लोकतांत्रिकरण कर दिया है ज्ञान का। मतलब एक छोटे से, मतलब कल्पना कीजिए कि बिहार का कोई एक छोटा कस्बा और यूपी का एक छोटा कस्बा, किसी मतलब हिंदी पट्टी का एक पिछड़ा सा कस्बा, उसका भी यदि लड़के के पास एक मोबाइल है
तो वो सीधे बड़े से बड़े विद्वानों की बात सीधे सुन सकता है, जो पहले के जमाने में मतलब अकल्पनीय बात थी। जैसे है ना, आप किसी नोबेल प्राइज विनर का भी लेक्चर सुन सकते हैं अपने गांव में बैठे हुए टूटी खटिया पर बैठ के। तो ये तो एक बहुत सूचना क्रांति है और बहुत अच्छी क्रांति है, इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी ये जो शिक्षक हैं, ऑनलाइन शिक्षक, सब महापुरुष हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, और वो काम किया है कि ज्ञान को उन्होंने बहुत नीचे तक पहुंचाया है। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। और परफेक्ट तो कोई नहीं होता, परफेक्शन की खोज कीजिएगा तो दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं। अब अंजना ओम कश्यप जी पर आइए, तो इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है ना। ये लोग तो देखिए गोदी मीडिया के बड़े बड़े स्तंभ हैं। जब गोदी मीडिया के बड़े स्तंभों का जिक्र होता है तो उसमें ये जो महिला है अंजना ओम कश्यप, इन लोग का नाम आता है। और आपने बिल्कुल सही डायग्नोज किया कि अभी की क्या टाइमिंग थी, अचानक इन्होंने कोचिंग शिक्षकों पर हमला कर दिया, है ना। तो सही कहा आपने। देखिए पूरा अभी इसको नीट पेपर लीक या सीबीएसई में जो हो रहा है, रायता फैल रहा है, या सीयूईटी की परीक्षा रद्द हो गई, या धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर हैं शिक्षा मंत्री, इन सब के माहौल में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो कहते हैं बच्चों पर ज्यादा असर पड़ता है, तो सरकार को लग रहा है कि भाई ये भी कहीं कॉकरोचों को जगाने में इनकी भी ना मतलब महती भूमिका हो। तो कहा जाए कि भाई इन्हीं पर ठिकरा फोड़ दो। अब अंजना को ओम कश्यप आके कह रही हैं, आपने भी वीडियो देखा, मैंने भी देखा, कि लोग दो कौड़ी के लोग हैं। ये लोग कुछ बोर्ड उठा लेते हैं, उस पर कुछ कुछ लिखते हैं, ये करते हैं। तो अरे बिना बोर्ड के क्या अंजना ओम कश्यप जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां बिना बोर्ड के पढ़ाई होती थी? ये सब। और देखिए अभी के दौर में कोचिंग शिक्षकों पर कहना तो बहुत आसान है, क्योंकि उनसे तो आपका चैनल बंद होने का खतरा नहीं है। लेकिन अभी तो पूरे हिंदुस्तान में जाहिलियत का दौर चल रहा है। ऊंचे देश के शीर्ष पदों पर एक से एक जाहिल लोग बैठे हुए हैं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा सके हैं। आज तक क्या अंजना ओम कश्यप में हिम्मत है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की डिग्री खोजने की, या उनको? और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े बिना 4 लाइन नहीं बोल सकते हैं। एक बार उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो उन्होंने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया, मतलब अर्थ का अनर्थ कर दिया। एक बार उनका भाषण आया कि लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है ना। तो लोकतंत्र को वो लोकचंद्र बोल देते हैं, और आलोचना को आलोचना सुन के तो मुझे भूख लग जाती है जी। अरे एक चीज और बताइए अमिताभ जी, चलिए हमें ये समझते हैं अंजना जी या सुधीर चौधरी या वाली या अर्नब गोस्वामी ये समझते हैं ये ज्ञानी है और ज्ञान के अपार सागर है। मान लीजिए इनकी बात हम सच मान लेते हैं, मान लीजिए इनकी बात हम सच मान लेते हैं कि ये जो खान सर हैं और देवकीर्ति सर हैं और बाकी लोग हैं, ये सारे जो हैं ये इनको कुछ नहीं आता और ये बिल्कुल दो कौड़ी के अध्यापक है, मान लीजिए। अब मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट चूज कर लिया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, व्हाटएवर जो इन लोगों ने पढ़ाओ, एक ऐसा मंच स्थापित कर दिया जाए जिसपे अर्नब गोस्वामी बैठ जाएं और ये अंजना ओम कश्यप बैठ जाएं और एक आध और किसी को अपने साथ बिठा लें और 3 ये अध्यापक बैठ जाएं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और स्टूडेंट्स बैठ जाएं। भाई ये आपको पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपने भी पढ़ी हो, नहीं आप तो हिस्ट्री उसके स्टूडेंट थे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में टीचर का दिमाग निकल जाता है, स्टूडेंट का दिमाग निकल जाता है उसे सॉल्व कर। ये लाखों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुंजी से तो पढ़ते नहीं है। आया स्टूडेंट, उसने कहा साहब ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा, 1 मिनट में उसको सॉल्व करके उसके सामने रख देते हैं। वो तो टेस्ट रोज झेलते हैं, तो ये क्यों नहीं एक शास्त्रार्थ कर लेते, हमें पता चल जाएगा। जैसे एक मोदी जी का और राहुल गांधी का एक शास्त्रार्थ हो जाए इकोनॉमी पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, और एक अंजना ओम कश्यप का और खान सर का। खान सर के बारे में आप तो पटना में बैठे हैं, आपको शायद पता ही होगा, जरूर पता होगा। वो एक हॉस्पिटल बना रहे हैं और उस हॉस्पिटल में एक्सरे की, ईसीजी की और एमआरआई की जो कीमत है वो मार्केट के प्रिवेलिंग रेट से 1/100 भाग है। मुझे मालूम है, और वो हॉस्पिटल चालू हो भी चुका है, वो हॉस्पिटल चालू हो चुका है। अब गरीब लोगों के लिए, अच्छा वो बच्चा बेचारा, एक आपके और भी हैं, क्या आनंद सर हैं, क्या नाम है, जो आईआईटी के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, आनंद सर, सुपर 30 वाले आनंद सर। गरीब घर के बच्चे बेचारे जिनका पढ़ने को नहीं है,
टीचर की क्लास अटेंड करने के लिए उनको जाना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। यहाँ घर बैठे उनको पढ़ाई हो रही है, और ये अंजना जी को खराब लग रही है। अंजना जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मोदी जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, करनी पड़ती है, करना चाहिए भैया, उनके सामने हम लोग कहाँ खड़े हो पाएंगे। लेकिन इस प्रकार का स्टेटमेंट देखिए तो उन्होंने पूरे देश के जेंजी को उत्तेजित कर दिया है। जैसे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कर दिया, अब तो टीचर भी कॉकरोच हो गए। अभी तक तो स्टूडेंट्स ही कॉकरोच थे, तो हिंदुस्तान में कॉकरोच ही कॉकरोच घूम रहे हैं इनके हिसाब से। तो बिल्कुल ये कहा, इस देश में देखिए जो आग लग रही है, अब थोड़ी बहुत आग तो लगना ही लगी है क्रांति की, भले अब कोई बहुत ये है, तो आग को पानी से मतलब बुझाने की कोशिश होनी चाहिए, मतलब समस्या का समाधान करके। ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग उस आग को घी से बुझाना चाह रहे हैं कि आग लग गई तो उस पर एक बाल्टी घी मतलब फेंक दो। इन्हें पता नहीं है कि घी फेंकने से वो आग और भड़केगी, जैसा हमारे चीफ जस्टिस माननीय सूर्यकांत जी ने किया। उन्होंने कह दिया कि ये कॉकरोच है, ये पैरासाइट है, ये सिस्टम पर हमला करते हैं। इनको लगा कि सारे लोग अपमानित हो जाएंगे। अपमानित क्या होंगे? आपने कॉकरोच क्रांति का सूत्रपात कर दिया, एक कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, है ना, और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। अब मान लीजिए अंजना ओम कश्यप गोदी मीडिया की है, उनको तो सुपारी दी गई होगी, पीएम हाउस में कोई, पीएमओ में कोई बैठे रहते हैं, कोई जैन या कोई है, उनके बारे में लोग बताते हैं कि भाई वो डेली सुबह में वो सारे जो है गोदी मीडिया के चैनल्स उनको भेजते हैं कि भाई आज का नैरेटिव क्या चलना चाहिए, आज मोदी जी ने कहाँ डंका बजा दिया, आज कहाँ जादू चल गया, आज कौन सा मास्टर स्ट्रोक हो गया, आज चीन कैसे थर्रा रहा है, पाकिस्तान कैसे कांप रहा है। तो ये जो अंजना ओम कश्यप जैसी झालमुढ़ी छाप पत्रकार हैं, जो मोदी जी के झालमुढ़ी खाने पर एकदम अभिभूत होकर सुबह से शाम तक झालमुढ़ी के मतलब इस पर चर्चा कर देती है, वो लोग। और ये अंजना ओम कश्यप, तो याद होगा दर्शकों को, इन्होंने अपना नाम एक बार अंजना ओम मोदी बता दिया। बताइए इन लोग से क्या आप उम्मीद कीजिएगा? इन्होंने तो पत्रकारिता को बिल्कुल मतलब कलंकित करके रख दिया है। गोदी मीडिया की बातें मैं करूंगा तो वो तो एक अंतहीन कहानी होगी। कुछ मैं उदाहरण देता हूं। नोटबंदी के समय एक ऐसे ही महिला पत्रकार गोदी मीडिया की थी। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट में मोदी जी एक चिप डाल देंगे, वो चिप अदृश्य रहेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, मोदी जी उस चिप के जरिए काला धन को ट्रैक कर लेंगे। ये थ्योरी सुनिए। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पिछले साल मई में, तो गोदी मीडिया, आपको याद होगा, रात भर लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, बलूचिस्तान आजाद हो गया, कराची धुआं धुआं हो गया, शाहबाज शरीफ हिरासत में, असीम मुनीर बंकर में, है ना। क्या मजाक है? पूरी दुनिया आप पर हंस रही है कि आपने क्या पत्रकारिता की हालत बना दी है, और दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। और ये लोग किसके ज्ञान पर मजाक उड़ा रहे हैं? अभी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बंगाल प्रचार में गए थे। उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बताइए, जो स्कूल का बच्चा भी जानता है कि सुभाष बाबू का नारा था, वो आदित्यनाथ ने सीधे विवेकानंद पर फेंक दिया। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, आजकल अपने सिंहासन की वजह से बहुत चर्चित है, आजकल सिंहासन पर बैठ रही है। 70,000 का सिंहासन है, 70,000 रुपए का, 70,000 का सिंहासन है। रेखा गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह ने कांग्रेस की सभा में बम फेंका था, है ना। अब वो देखिए कि वो कितनी बड़ी विदुषी है। मोदी जी ने कहा कि गोरखनाथ, गुरु नानक और कबीरदास एक साथ बैठ के आध्यात्मिक चर्चा करते थे, जबकि इन तीनों लोगों में 100 150 साल का फर्क था। मोदी जी बिहार आए तो उन्होंने कहा कि सिकंदर पाटलिपुत्र में आके हार गया था, जो सिकंदर पंजाब से ही लौट गया। नहीं, अमिताभ जी स्वर्ग में बैठ के चर्चा करते होंगे, मोदी जी इतने ज्ञानी है, गलत नहीं बोला होगा। स्वर्ग में बैठ के, ये तो सही कहा आपने, स्वर्ग में बैठ के चर्चा हुई होगी। और मोदी जी ने सीधा प्रसारण भी देखा होगा, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है हम और आप, तो मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उन्हें तो बिल्कुल, हम और आप तो स्वर्ग की चर्चा नहीं देख सकते, हम लोग आम आदमी हैं, लेकिन मोदी जी को तो सीधा प्रसारण हुआ होगा। तो ये एक अजीब बात है। और इस तरह करके फिर देखिए, अभी आप बात कर रहे थे एक बच्चे की, काफी चर्चा में है ये सिद्धांत, सार्थक सिद्धांत करके नाम है लड़का, जिसने पूरी सीबीएसई की पोल पट्टी खोल दी कि सीबीएसई ने कैसे टेंडर दिए और कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिए। तो जेन जी में जो ये आप कह रहे हैं जागृति आ रही है, ये तो सरकार के लिए बहुत चिंता की बात हो गई है कि आपका तो भाई हर दांव फेल कर रहा है।
आप कितना मूर्ख बनाइएगा लोगों को, कितना ये आप कीजिएगा। आप तो जेनजी का हर व्यक्ति अपने आप में एक मतलब मानव बम की तरह ये काम कर रहा है ना। ये तो सरकार के लिए चिंता की बात है, और इसलिए गोदी मीडिया को ये सुपारी दी गई है कि भाई इन सब को पर ठप्पा लगा दो। और जैसा आपने कहा कि इलाहाबाद में 2-3 कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए, तो अब तो सरकार का अगला निशाना होगा कि सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स को बंद करो, किसी को अर्बन नक्सल घोषित कर दो, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर दो, किसी को घोषित कर दो कि भाई ये तो खान मार्केट गैंग है, और ये कर दो, इसको पाकिस्तान से फंडिंग होती है, इसको वहां से। और इस तरह का करके सबको यूएपीए में, एनएसए में, खान सर के घर पर पता चला कल ईडी का छापा हो रहा है, उधर कहीं पर सीबीआई जा रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये सब देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को संस्कृत में कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपकी बर्बादी आ जाती है ना, तो आपकी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। जब सामने में आपकी समस्या, अब अगर इन लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बस इस्तीफा ले लिया होता, तो एक बहुत बहुत हद तक लोगों का गुस्सा कम हो जाता। यदि शिक्षा मंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देते कि ठीक है भाई, मैं मतलब जैसे मोदी जी ने कहा था एक बार कि मेरी ही तपस्या में कमी रह गई, तो शिक्षा मंत्री कह देते कि भाई मेरी ही तपस्या में कमी रह गई, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं, तो कुछ तो गुस्सा कम होता। यहां तो शिक्षा मंत्री चिपके हुए हैं कुर्सी से, कह रहे हैं कि ये है, एक एक स्टेटमेंट आ रहा है किसी जिम्मेदार आदमी का कि ये नीट पेपर नहीं लीक हुआ है, उसके कुछ हिस्से लीक हुए हैं। अब इस पर बताइए आपका क्या कहना है? मतलब पेपर नहीं लीक हुआ है, उसके कुछ हिस्से लीक हुए, है ना। मतलब ये तो हुआ कि किसी आदमी की गर्दन काट दी। ये सब एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अब ये तो उससे भी आगे निकल गए। ये तो हुआ कि किसी की गर्दन काट दी जाए और पुलिस रिपोर्ट भेजे कि इसकी जान नहीं ली गई है, बस इसका एक अंग अलग किया गया है। ये मरा नहीं है, इसकी सांस चलनी बंद हो गई है। ये मरा नहीं है, मरा नहीं है, हाँ, बस इसकी इस सर और धड़ के बीच कुछ दूरी आ गई है, मरा नहीं है। क्या ये लोग बकवास कर रहे हैं? और जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इतना बड़ा बकवास कर सकते हैं? ये देश किधर जा रहा है? और अर्जुना ओम कश्यप को कोई याद दिला दे कि आपका मीडिया 197 नंबर पर है, 157 नंबर पर है। उसमें भी ये लोग जॉर्ज सोरोस का लिंक खोज देंगे कि जॉर्ज सोरोस ने करवा दिया। और यदि पत्रकारिता सीखनी है तो आप नॉर्वे की महिला पत्रकार से सीखिए, हेली लिंग से सीखिए कि उसने एक सवाल दागा तो इनकी 56 इंच का सीना पिचक गया था। तो आप ये आके कह रही हैं, और इसके बाद पूरी फजीहत हो रही है। अभी देखिए, आप सोशल मीडिया पर जाके देखिए इन लोग की कैसी फजीहत हुई है। अच्छा अमिताभ जी, और चीज बताइए, एक चीज और बताइए। मान लीजिए एक अध्ययन किया जाए कि अंजना जी कितने बजे ऑफिस आती हैं, कितने बजे जाती हैं, कितने घंटे प्रोग्राम करती हैं, कितना मेकअप होता है, सब कुछ एक उनका बता दिया जाए और एक टीचर्स का बता दिया जाए, जो खान सर हैं और दिव्यकीर्ति सर हैं। जैसा टीचर्स ने बताया, तो टीचर छाए हुए हैं यूट्यूब के अंदर, वो बताते हैं साहब एक दिन छुट्टी हम नहीं लेते, 10 घंटे रोज मैंने क्योंकि पढ़ाया है, और एक दिन में 3 क्लास ली हैं अमिताभ जी। 3 क्लास लेना मजाक नहीं होता एक दिन में, मजाक नहीं। कारण ये होता है आपके सामने बैठे होते हैं 60 स्टूडेंट्स, उनकी 120 आंखें आपके एक एक वर्ड को देखते हैं, और एक गलत वर्ड आपने बोल दिया तो आज के बच्चे हैं, ये हमारे जमाने के बच्चे नहीं हैं कि लाठी चला दोगे, थप्पड़ मार दोगे, वो तुरंत आपको चित्त कर देंगे। तो इन लोगों के जीवन को अगर आप देखें, भाई पढ़ाना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। एक गलत चीज आप पढ़ा दें, लोग ट्रोल कर देंगे। यूट्यूब में अगर आपने पढ़ा दिया गलत, भाई वैसे पढ़ा दिया तो कह दीजिए मैंने नहीं पढ़ाया था, कोई प्रूफ नहीं है। यूट्यूब में तो चीज रिकॉर्डेड है, अगर आपने गलत पढ़ा दिया तो आपको लोग कोर्ट ले जाएंगे कि साहब ये मिसगाइड करते हैं और इनका लाइसेंस छीन लिया जाए। और अंजना जी ने तो धर्मेंद्र की मृत्यु बता दी थी, फिर वो धर्मेंद्र की मृत्यु बता दी थी, बिल्कुल। तो मेरा ये दोनों का अगर एक वो कर लिया जाए कि कितने घंटे काम करते हैं और उसके बाद कंपेयर किया जाए, तो देखिए अध्यापकों का इस प्रकार से अपमान, मेरे तो बिल्कुल मन हिल गया। मेरा तो जैसे आपने कहा सर, सही बता रहा हूं, जीआईसी इलाहाबाद में मैं पढ़ा हूं, अभी तक मैं 5 साल का था, इलाहाबाद के अंदर एनी बेसेंट स्कूल में पढ़ता था। वहां पे जो मेरी टीचर 5 साल की उम्र में थी, आज तक उनकी छवि मुझे याद है, एक मिसेस फ्लिप थी, आज तक मुझे याद है, उनका घर याद है, उनकी कंडील कैसे था, क्या उनका रंग था। 5 साल की उम्र, मतलब 70 साल पहले जो मैंने उनका, क्योंकि उनका छाप मेरे अंदर है, एक एक टीचर की छाप मेरे अंदर है। और उन गुरुओं का इस प्रकार से अपमान, और मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है।
नहीं नहीं, एक बात बता दूं इसी में। देखिए, मैं तो पेशे से ऐसे शिक्षक नहीं रहा, आईपीएस था, लेकिन हमेशा एक शिक्षण के कार्य के प्रति मेरा मतलब एक आप कह सकते हैं रुझान रहा। और आपने सही कहा, मैं जब नौकरी में भी था तो मैं बहुत सारा जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं जाता था, रिक्वेस्ट करके जाता था कि मुझे भी क्लास लेने दो। दरोगा लोगों की ट्रेनिंग में, डीएसपी लोगों की ट्रेनिंग में मैं क्लास लेता था। और अभी भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। उसमें जो मैं ज्यादातर वीडियो राजनीतिक बनाता हूं, लेकिन जो उसमें मैं शैक्षणिक वीडियो बनाता हूं वो बिहार के कई स्कूलों में बच्चों को दिखाया जाता है बड़े स्क्रीन लगा के। मैं बताऊं, अभी कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सुनीता विलियम्स पर, जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है। वो अंतरिक्ष में जाके फंस गई थी स्पेस स्टेशन पर। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया, तो उसके बाद पटना के एक दो स्कूल के प्रिंसिपल लोगों ने मुझे फोन किया कि सर हम वीडियो दिखा सकते हैं बच्चों को। हमने किसी मेरा परमिशन क्या लेना है, वो तो पब्लिक में आ चुका है। और मुझे खुशी होगी कि आप उस वीडियो को दिखाएं, मुझे खुशी होगी। बस मुझे एक आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जिससे मुझे भी लगे कि देखा बच्चों ने। तो उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और बड़े से स्मार्ट टीवी पर मेरा वो सुनीता विलियम्स वाला उनको दिखाया गया। तो मैं तो खुद एक टीचर मानता हूं। और आपने जो कहा कि बिना तैयारी के क्लास नहीं लिया सकता, मैं देखता हूं जब मैं वीडियो बनाता हूं डेली, तो उसके लिए मुझे बाकायदा रिसर्च करना पड़ता है। क्योंकि यदि एक छोटी गलती मैंने तथ्यात्मक गलती कर दी, यदि उर्दू के एक वर्ड का मैंने तलफ्फुज गलत कर दिया, जौ को जौ बोल दिया, तो उस पर टिप्पणी आ जाएगी कि अरे आपने इसको ये कर दिया, ये जो जौ होता है आपने जौ कर दिया। मैं अरे कहता हूं कि अमिताभ भाई जी, ठीक। हमारा ये यूट्यूब जो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आप इसमें जी किसी जी दिन कमेंट देखिएगा, मैं देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ। जी जी हमारे जी जी। दर्शक एक एक शब्द को नोट करते हैं, एक छोटी सी गलती बिल्कुल हमारी बिल्कुल तो कह दे बिल्कुल अमित साहब ये आपने गलत कहा, अमिताभ जी आपने गलत, बिल्कुल बड़ाई भी करते हैं। और बिल्कुल हमें अच्छा लगता है, बिल्कुल। हमें लगता है कि भैया अच्छा लोग हमें लगता है। ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल देख रहे हैं। बिल्कुल। वैसे हाँ स्टूडेंट्स हाँ। करते हैं। तो ये तो अच्छी बिल्कुल बात है भाई, हमें चाहिए बिल्कुल ऐसे लोग जो हमारी गलती बिल्कुल सुधारें, क्योंकि हम कोई नॉन नॉलेजिकल तो है नहीं। हम तो भैया बिल्कुल। साधारण आम और पब्लिक हैं। हर दिन हर दिन आदमी सीखता है, हर दिन आदमी सीखता है ना, हर दिन सीखता है आदमी। जी चलिए अमिताभ जी, बड़ा अच्छा लगा। और जी जी चलिए, अब हमें परमेश्वर से प्रार्थना है कि ये सद्बुद्धि दे इन पत्रकारों को, जी जी। और ये बिल्कुल। अध्यापक जो हैं इनका इस प्रकार से अपमान न करें, शिक्षक नहीं का करें। अपमान करें। बड़ी दिल में चोट लगी नहीं है। नहीं, और बहुत सारे सबकी मेरे चोट लगी। स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है। पूरा समाज इन्होंने बिल्कुल बुरी तरह से हिला के रख बिल्कुल दिया है। कम से बिल्कुल कम इन्हें एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी तो याद होनी चाहिए बिल्कुल थी। क्या कर रहे हैं बिल्कुल ये हमारे समाज के साथ। चलिए अमिताभ साहब, बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत जी बहुत आभार। जी जी, आभार।